हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लूइड बैलेंस एंड इम्बैलेंस। फ्लूइड बैलेंस एंड इम्बैलेंस ये पी.आर. यादव बुक का ऑब्जेक्टिव है। पी.आर. यादव बुक का ऑब्जेक्टिव है जो कि फ्लूइड बैलेंस एंड इम्बैलेंस सबसे पहला है। ये F1 के अंदर में आता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एवरेज एडल्ट मेल इन ह्यूमन बॉडी इज। एक एडल्ट मेल में कितना परसेंटेज ऑफ वाटर होता है? 80%, 60%, 40% या फिर 90%। तो इसका आंसर होगा 60%। एक एवरेज एडल्ट मेल में 60% वाटर होता है। इन्फेंट में 80% होता है। फीमेल में 55% होता है। और ओल्ड एज में भी 55% ही होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इनमें से कौन नहीं है? ब्लड प्लाज्मा एंड लिम्फ, साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, ये भी नहीं है। फ्लूइड विद इन द सेल, ये इसका सही आंसर है। फ्लूइड विद इन द सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेप्ट फ्लूइड विद इन द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a healthy 70 kg of male in intracellular fluid वॉल्यूम इन लीटर। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना वॉल्यूम इन लीटर में होगा? सबसे पहले 70 kg में कितना वाटर होगा? तो इसके लिए हम एक एडल्ट हैं तो 60% निकालेंगे। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 जा 42। अब इस 42 का 2/3 निकालेंगे। 2/3 तो कितना हो जाएगा? 14 2 जा 28। इसका आंसर होगा 28 लीटर। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ हेल्दी मैन हु वेज 70 kg द टोटल बॉडी वाटर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। इसमें एक हेल्दी मेल में कितना टोटल वाटर होगा? तो इसको 70 इंटू एडल्ट का बात कर रहा है तो 60/100। इसका आंसर हो जाएगा 42। ए इज करेक्ट आंसर। Which among following type of people highest concentration of water in their body? हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर किस टाइप के इंसान में होता है? तो इसका आंसर होगा लीन मैन। जिस इंसान का बॉडी में फैट परसेंटेज कम होगा, मसल्स का कट बहुत ही अच्छे से दिखेगा, उसमें वाटर परसेंटेज ज़्यादा होगा। इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, फैट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाटर। जिस इंसान के बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा होगा उस इंसान की बॉडी में वाटर परसेंटेज कम होगा, और जिस इंसान की बॉडी में वाटर परसेंटेज ज़्यादा होगा उस इंसान की बॉडी में फैट परसेंटेज कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्लाइंट मोस्ट एट रिस्क ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इज एन। सबसे ज़्यादा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होने का खतरा किस में होता है? फीमेल में, यंग एडल्ट में, चाइल्ड में या फिर इन्फेंट में? तो इसका आंसर होगा इन्फेंट में, क्योंकि उसका जो किडनी होता है वो इमेच्योर होता है। किडनी इमेच्योर होने के कारण, किडनी जो होता है बच्चे का वो इमेच्योर होता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज मोर क्रिटिकल इन चिल्ड्रन देन एडल्ट बिकॉज cellular metabolic is less stable in adult, properties of water in bodies is less than adult, renal function is immature in children below 4 year, extracellular fluid requires per unit of body weight is greater than adult। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 साल से कम उम्र के बच्चों का रीनल जो होता है, जो किडनी इमेच्योर होता है। अगला क्वेश्चन है, द elderly individual is greatest risk of dehydration than middle age adult because
जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें डिहाइड्रेशन का खतरा मिडिल एज से ज़्यादा होता है। इसका कारण क्या है? पहला है द एल्डरली हैव मोर मसल्स मास, नहीं। द एल्डरली किडनी लिटर फ्लूइड, द एल्डरली ड्रिंक्स लिटिल फ्लूइड, गलत। द बॉडीज आर ऑलमोस्ट 80% ऑफ वाटर, रॉन्ग। कंपनसेटरी मैकेनिज्म वर्क लेस एफिशिएंटली। तो बूढ़े बुजुर्ग में क्या होता है कि उनका मैकेनिज्म जो होता है काम करना बहुत ही धीरे हो जाता है, कम हो जाता है। इन अ पेशेंट the fluid balance is indicated by monitoring of weight, physical examination of patient, output of charting, all of above। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन अ पेशेंट कैन बी इजीली असेस्ड बाय। एक पेशेंट में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को इजीली किस तरीके से असेस्ट किया जा सकता है? ए ब्लड प्रेशर, बी पल्स रेट, सी यूरिन आउटपुट एंड डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका आंसर आप कमेंट करिए। तो ठीक है, फिर मिलेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।